नगर परिषद भिवाड़ी का 174 करोड़ रुपए का बजट पारित। पार्षदों ने उठाए सफाई, रोशनी व बिजली पानी के मुद्दे। पार्षदों को मिलेंगे लैपटॉप। भिवाड़ी नगर परिषद की सोमवार को हुई बैठक में वित्तीय वर्ष 2022-23 का 174.30 करोड़ रुपए का बजट सर्वसम्मति से पारित किया गया। पिछले साल नगर परिषद का 165.31 करोड़ रुपए का बजट पारित किया गया था। बैठक के दौरान सफाई व्यवस्था व बिजली पानी के मुद्दे छाए रहता था। पार्षदों ने नगर परिषद अधिकारियों पर जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। वहीं महिला पार्षदों की जगह उनके पतियों के आने पर पार्षद मोहिनी विजय सिंह ने विरोध जताया, जिससे काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। सभापति शीशराम तौर के कहने पर पार्षद पति बाहर चले गए। इसके बाद बजट प्रस्तुत किया गया। बजट प्रस्तुत करने के दौरान सभापति शीशराम तौर ने सभी पार्षदों को लैपटॉप देने की घोषणा की, जिसका सदन में तालियों के गड़गड़ाहट से स्वागत किया गया। नगर परिषद में फायरमैन के 2 पद बढ़ाए जाएंगे। सभापति शीशराम तौर ने कहा कि सफाई और रोशनी से अन्य समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्पलाइन जारी किया जाएगा। नगर परिषद आयुक्त रामकिशोर मेहता ने बताया कि प्रमुख आय के स्रोतों में नगरीय विकास कर से 6 करोड़, चुंगी क्षतिपूर्ति से 6 करोड़ 65 लाख रुपए, मोबाइल टावर से 27 लाख रुपए, फायर एनओसी से 60 लाख रुपए, विज्ञापन होर्डिंग शुल्क से 3 करोड़ 57 लाख रुपए, राज्य वित्त आयोग से 6.65 करोड़ रुपए व 15वें वित्त आयोग से 8,80,000 रुपये तथा अमृत योजना से 10 करोड़ रुपए व स्वच्छ भारत मिशन से 3.63 करोड़ रुपए की आय का प्रावधान किया गया है। वहीं दूसरी तरफ विकास कार्यों पर 46 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। बैठक के दौरान भाजपा पार्षद सूबे सिंह भिदोड़ी ने रोशनी, सफाई सहित अन्य समस्याओं के निराकरण में नगर परिषद को असफल बताते हुए कहा कि आंकड़ेबाजी कर जनता को गुमराह किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि बजट से पूर्व पार्षदों को बजट की कॉपी नहीं दी गई। सफाई व्यवस्था पर तकरीबन 6 करोड़ खर्च दिखाया गया, जबकि जगह जगह कचरे का ढेर लगा हुआ है तथा स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी हैं। वहीं पार्षद अमित नाहटा ने अवैध रूप से लगे मोबाइल टावरों को शुल्क लेकर वैध करने की मांग की। नाहटा ने अलवर बाईपास पर लाइट नहीं जलने और कचरा नहीं उठाने का मामला उठाते हुए इसका निराकरण करने की मांग की। बैठक में सभापति शीशराम तौर, उप सभापति बलजीत दायमा, आयुक्त रामकिशोर मेहता, पार्षद सूबे सिंह भिदोड़ी, अमित सिंह नाहटा, नरेंद्र खटाना, किशन नागर, तेज प्रताप तंवर व लालाराम सहित अन्य पार्षद मौजूद थे। के बारे में बताइए, आज जो पेश हुआ है कितने का बजट है ये? आज हमने वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए नगर परिषद भिवाड़ी का बजट माननीय एमएलए साहब और हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उनके आदेश से हमने 174 करोड़ रुपए का बजट हमने पास किया है। उसमें से हमारे पास में जो रेवेन्यू आना है उसमें से मोटे मोटे जो हेड है उसमें हमारे एक तो यूडी टैक्स और हाउस टैक्स का है, जिसमें हमने 6 करोड़ रुपए की इनकम का वो प्रावधान किया है। इसके अलावा चुंगी क्षतिपूर्ति का हमें गवर्नमेंट से पैसा आता है, उसमें भी हमने 6 करोड़ और 65 लाख रुपए का उसमें प्रावधान है। मोबाइल टावर, हमारे यहाँ पर मोबाइल टावर का पैसा आता है, उसमें हमने 27 लाख रुपए का प्रावधान किया है। फायर एनओसी यहाँ पर एक बड़ा हेड है, फायर एनओसी में हमने 60 लाख रुपए का प्रावधान किया है। एक होर्डिंग जो है विज्ञापन शुल्क, उसमें हमने 1 करोड़ 57 लाख रुपए का प्रावधान इस बार किया है। इसके अलावा हमारे पास में राज्य वित्त आयोग से पैसा आता है और 6 करोड़ 65 लाख रुपए राज्य वित्त आयोग से। एक 15 वित्त आयोग से पैसा आता है, उसमें हमने 8 करोड़ 80 लाख रुपए का हमने एस्टिमेट लिया है। अमृत योजना से 10 करोड़ रुपए और स्वच्छ भारत अभियान से हमने 3 करोड़ 63 लाख रुपए का प्रावधान लिया है। इसके अलावा जो खर्चे में है तो मोटे मोटे जो हमने जो यहाँ डेवलपमेंट वर्क्स पे हमने 46 करोड़ रुपए का हमने बड़ा बजट इसमें रखा है। उसमें से निर्माण कार्य हो गए, आपके रोशनी कार्य, रोशनी के लिए लाइटिंग के लिए हमने 2 करोड़ 23 लाख रुपए का प्रावधान किया है। सफाई जो है पूरे नगर परिषद क्षेत्र में उसके लिए 6 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। और ये एयर क्वालिटी जो आप जो जिसकी बात कर रहे थे, तो एयर क्वालिटी के लिए हमने अपने जो एरिया है, वैसे तो ज़्यादातर एरिया यहाँ पर बीड़ा का है, लेकिन जो हमारा नगर परिषद का जो एरिया है, और हमने पार्षदों से भी प्रपोजल हम लेंगे कि कहाँ कहाँ हम पार्क डेवलप कर सकते हैं, प्लांटेशन का काम कर सकते हैं, तो उसके लिए हमने 1 करोड़ 21 लाख रुपए का प्रावधान हमने इसमें किया है। इसके अलावा लैंडफिल साइट है हमारी, लैंडफिल साइट के लिए हमने 20 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान किया। तो सर, ये कचरे की समस्या कब तक समाधान हो जाएगा? लैंडफिल साइट पे भी पूरा कचरा नहीं जा पा रहा है। लैंडफिल साइट पे अभी टेंडर उसमें किया हुआ है, उसके बाद में क्या उसमें रहा क्या नहीं रहा, मैं उसको अभी ज्वाइन किया तो उसको देखता हूँ कि भाई काम आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा है। और इसके अलावा थोड़ा सा शहर में सफाई की व्यवस्था जो है वो उसमें सुधार की गुंजाइश है। जिस लेवल की सफाई नगर परिषद एरिया में होनी चाहिए वो थोड़ा सा सभी चेयरमैन साहब भी इस चीज़ से चिंतित थे, सारे पार्षदगण ने भी इस चीज़ को लेकर चिंता जाहिर की है।
तो वो हमारी अब फर्स्ट प्रायोरिटी हो गई कि हम सफाई को लेके और इसमें कुछ एक्शन प्लान बनाएं और उसमें बेहतर सफाई का प्रयास करें। सर कुछ समय पहले एनजीटी ने आपके ऊपर पेनाल्टी भी अच्छी खासी लगाई है, तो उसमें ऐसे आपको मैं एक खुश खबर देना चाहता हूँ कि हमने उसमें सुप्रीम कोर्ट में हमने उसका रिव्यू पिटीशन दाखिल की थी। उसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्टे 22 करोड़ रुपए 20 करोड़ रुपए पे जो पेनल्टी थी उस पर स्टे कर दिया। सर मेरा कहना था अभी एसटीपी जो है ये ना एसटीपी चल पा रही ना उसका पानी कहीं जा रहा है और वही पानी हरियाणा में जा रहा है, तो एक दूसरे पे इल्ज़ाम आता है कभी कभी रिको का पानी है या आपका पानी है, तो इसका कैसे करेंगे डाइवर्सिफिकेशन? एसटीपी जो है कुछ तो कानूनी उसमें फंसे हुए हैं, जैसे खानपुर का एसटीपी है तो वो उसमें हाईकोर्ट का कोई स्टे विस्टे है। इसके अलावा एक जो है डीएफसी जो अपने फ्रेट कॉरिडोर है उसके नीचे से हमारे वो लाइन डलनी थी, उसके लिए हमने पैसा जमा करा दिया और उसका काम अभी चालू है। इसके अलावा जो आउटफ्लो वाला जो आप बता रहे हैं, आउटफ्लो का कल भी जयपुर से भी हमारे चीफ इंजीनियर जो है रोड सिको के वो आए थे। इसके लिए हम ये कर रहे हैं कि अमृत फेज़ 2 में टर्सरी इसका ट्रीटमेंट होता है, तो वो टर्सरी ट्रीटमेंट हम उसमें लेके कोई प्रपोजल और उसमें पूरे पानी को पीने लायक या पीने लायक नहीं तो एटलीस्ट कम से कम जो निर्माण कार्य है, जो बिल्डिंग बनती है या इसके अलावा जो हमारे पार्क वगैरह है वो, इसके अलावा जो हमारे नहाने धोने का या इस तरह का मतलब वो काफ़ी टर्सरी जो ट्रीटमेंट है उसमें पानी मतलब पीने लायक हो जाता है। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि भाई उस वाटर का रीयूज़ करें, क्योंकि जब तक रीयूज़ नहीं होगा जब तक ये समस्या बनी रहेगी। सर एक रोड स्वीपिंग मशीन का जो था मामला, ये वापस चल रही है या बंद हो गया? रोड स्वीपिंग मशीन का मैंने यहाँ पता किया था, उसमें बीड़ा से हमें रोड स्वीपिंग मशीन मिली थी लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाई, तो वो शायद वापस बीड़ा ने उसको टेंडर निरस्त किया है या कंपनी को वापस लौटा दी उसको।